तुम शेर के नोकीले दांत देखो तो ये मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है। नाज़रीन, मामला अब सिर्फ धमकियों और बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आबना हुर्मुज़ के पानियों में बाकायदा जंगी आग भड़क उठी है। ईरान ने पहली बार अमरीकी बहरी जहाजों पर हमले की वीडियोस जारी कर दी हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया की नजरें खलीज के इन खतरनाक पानियों पर जम गई हैं, जहां हर गुजरता लम्हा एक नई जंग का खतरा पैदा कर रहा है। ईरानी फौज का दावा है कि उसने अमरीकी जंगी बहरी जहाजों को मिसाइलों, ड्रोन्स और तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए निशाना बनाया, जबकि अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि इसके जहाज महफूज रहे और जवाब में ईरान के जजीरा कशम और बंदर अब्बास में मिसाइल, ड्रोन और कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ काबू में है तो फिर दुनिया खौफजदा क्यों है? क्योंकि अब यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती दिखाई दे रही है। चीन ने तस्दीक कर दी है कि हमले का शिकार होने वाले टैंकर्स पर चीनी अमला मौजूद था। सैकड़ों जहाज और तकरीबन 20,000 सी फोर्स खलीज में फंस चुके हैं। तेल की तरसील मुतासिर हो रही है और आलमी मईशत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान के मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी है और उसे इश्तियाल अंगेज करार दिया है। यानी दुनिया अब वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमरीका और उसके इत्तेहादी, जबकि दूसरी तरफ रूस, ईरान और खामोश मगर इंतहाई अहम किरदार अदा करता चीन। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी अब भी बरकरार है, मुज़ाकरात जारी हैं और ईरान के साथ मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यही ट्रंप ईरान को नई धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका मजीद सख्त जवाब देगा। यानी एक तरफ अमन की बातें और दूसरी तरफ जंगी तैयारी। उधर ईरान ने भी लहजा मजीद सख्त कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आबना हुर्मुज़ का वाहिद हल यह है कि अमेरिका जंग बंद करे, बहरी नाकाबंदी खत्म करे और खित्ते से दबाव की सियासत खत्म करे, वरना हालात मजीद खराब होंगे। इसी दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक ऐसा पैगाम दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अरबी का मशहूर जुमला पोस्ट किया कि अगर तुम शेर के नोकीले दांत देखो तो ये मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है। ये सिर्फ एक शेर नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए खुला इंतबाह था कि ईरान अपने तहम्मुल को कमजोरी नहीं बनने देगा। दूसरी तरफ यूएई में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। इमराती वजारत दिफा ने ऐलान किया कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल कर दिया गया है और अवाम से घरों में रहने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की जा रही है। सबसे ज्यादा खतरनाक बयान ईरानी पार्लियामेंट के रुकने आला का सामने आया, जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को दुश्मन ठिकाना करार देते हुए इल्जाम लगाया कि इमारात ने ईरान के खिलाफ जंग में अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया और अब ईरान अमारात को सिर्फ हमसाया नहीं बल्कि दुश्मन के अड्डे के तौर पर समझता है। यह बयान पूरे खलीजी खित्ते को नई आग में धकेल सकता है। इसी दौरान अमेरिका ने मशरिक वस्ता के इत्तेहादी मुमालिक को 25 अरब डॉलर से जायद के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी भी दे दी है। यानी दुनिया एक ही वक्त में अमन के दावे भी सुन रही है और जंग की तैयारी भी देख रही है। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतें खतरनाक हद तक ऊपर जा चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल से तजावुज कर गया है, जबकि बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो दुनिया को तवानाई के बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन कह रहे हैं कि अगर आबना हुर्मुज़ का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता तो मशरिक वस्ता ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी, क्योंकि दुनिया की तेल की बड़ी मिकदार इन्हीं पानियों से गुजरती है। और अब इन्हीं पानियों में अमेरिकी डिस्ट्रॉयजर्स, ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स और जंगी कश्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ये जंग अब सिर्फ सरहदों की जंग नहीं रही, बल्कि ताकत, मईशत, तेल, आलमी सियासत और सुपर पावर्स के असर रसूख की जंग बनती जा रही है। सवाल अब यह नहीं कि अगला हमला कहां होगा, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़ी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है या नहीं। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।